के तानाशाही अपनाने वाले सुन लीजिए, आप देवेंद्र नाथ महतो का शरीर को जेल में कैद कर सकते हैं, इस लड़ाई का विचार को कभी कैद नहीं कर सकते हैं। किसका बदला होगा और सभी बिकाऊ और भ्रष्ट नेता लोग को, जो खास करके आरएसपी पार्टी के सुप्रीमो साहब जो एक बाहर का दिक्कू को लेकर के घूम रहा है, उसको हम कह देना चाहते हैं कि अभी मत कीजिए दादा, ये सब सुनिएगा ना, आपको इंटरव्यू देंगे भी, आपको जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा शासन कैसा हो, भैया जैसा हो, हमारा शासन कैसा हो, माता कैसा हो, माता कैसा हो। लेने दो, अब लेने दो, भाई बस लेके चला जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, मोबाइल नीचे ठीक है। चले शांत रहिए सब लोग, भाई इस वक्त एक तस्वीर, आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं बिरसा मुंडा कारागार के बाहर से। देवेंद्र नाथ महतो जो रांची संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं, समर्थित जयराम महतो की जो पार्टी है। देवेंद्र जी, कितने दिनों के बाद हम बाहर 17 दिन 408 घंटा लगभग 23,623 सेकंड के बाद, जिस वक्त मेरा एक एक सेकंड महत्वपूर्ण था, उस समय यहाँ के जो भ्रष्ट और बिकाऊ नेता लोग हैं, वो लोग हमको मैदान में टकरा नहीं सकता था, इसलिए हमको जेल में कैद कर दिया गया। उसको मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि मेरा शरीर को सिर्फ कैद कर देने से जो हमारा झारखंडियों का लड़ाई है, इस लड़ाई को नहीं बंद कर सकते हैं। और आज ये हुजूम, ये जनसैलाब, ये आक्रोश बता रहा है कि सारा भ्रष्टाचारियों का हिसाब हम लोग 4 तारीख। तस्वीर, आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं बिरसा मुंडा कारागार के बाहर से। देवेंद्र नाथ महतो जो रांची संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं, समर्थित जयराम महतो की जो पार्टी है। देवेंद्र जी, कितने दिनों के बाद हम बाहर 17 दिन 408 घंटा लगभग 23,623 सेकंड के बाद, जिस वक्त मेरा एक एक सेकंड महत्वपूर्ण था, उस समय यहाँ के जो भ्रष्ट और बिकाऊ नेता लोग हैं, वो लोग हमको मैदान में टकरा नहीं सकता था, इसलिए हमको जेल में कैद कर दिया गया। उसको मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि मेरा शरीर को सिर्फ कैद कर देने से जो हमारा झारखंडियों का लड़ाई है, इस लड़ाई को नहीं बंद कर सकते हैं। और आज ये हुजूम, ये जनसैलाब, ये आक्रोश बता रहा है कि सारा भ्रष्टाचारियों का हिसाब हम लोग 4 तारीख के बाद हम लोग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो मुझसे मैदान में टकरा नहीं सकता था, और कांग्रेस और झामुमो की सरकार मुझ पर केस किया, और भाजपा और आजसू मिलकर के हमको जेल भेजा है। और मैं स्पष्ट रूप कर देना चाहता हूँ, क्षेत्रीय दल के बिकाऊ और भ्रष्ट नेता को, जिस दिक्कू को मेरा पूर्वज गाली देता था, जिसको भगाने की बात करता था, उसके हाथ में शासन का दामन और बागडोर सपने के लिए इसको लेके घूम रहा है। 4 तारीख के बाद सबका हिसाब होगा। आज मुझे जेल के अंदर कैद किया है, और
4 तारीख के बाद वो सभी जेल आएंगे जो आज भ्रष्ट कर रहे हैं, जो बिकाऊ है। लेकिन आने वाला पीढ़ी मेरा जेल आना और भ्रष्ट और बिकाऊ नेता का जेल आना में अंतर होगा। किसका बदला होगा? और सभी बिकाऊ और भ्रष्ट नेता लोग को, जो खास करके आरएसपी पार्टी के सुप्रीमो साहब, जो एक बाहर का दीकू को लेकर के घूम रहा है, उसको हम कह देना चाहते हैं कि जिस बाहरी को हमारे पूर्वज दीकू बोल के गाली देता था, इस माटी से खदेड़ने के लिए संघर्ष किया है, उस दीकू के हाथों से शासन का सत्ता देना चाहता है। अरे ऐसा नहीं मिलेगा। तो बहुत गंभीर स्थिति है और हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि वे सारे भ्रष्ट और बिकाऊ नेता एक भी नहीं बचेगा। आज हम जेल गए हैं तो 4 तारीख के बाद वो भी जेल जाएगा। लेकिन हमारा जेल जाना और भ्रष्ट बिकाऊ नेता का जेल जाना में फर्क होगा। आने वाला पीढ़ी हमें याद करेगा कि हम झारखंडी भाषा खतियान संघ का लड़ाई लड़ने में हम लोग जेल गए हैं। हम लोग यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाने में जेल गए हैं। हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को सफाई करने में जेल गए हैं। लेकिन आने वाला इतिहास इस नेताओं को भ्रष्ट करने में, यहाँ के जल जंगल जमीन बेचने के नाम से जेल जाने का याद करेगा। आने वाला इतिहास इन नेताओं को भ्रष्टाचार करके पैसा लूटने का नाम से जेल जाने के नाम से याद करेगा। और ये लोग को लगता है झारखंड का सबसे बड़ा अपराधी टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो है। इसीलिए एक तरफ हमारा टाइगर जयराम महतो को पूरा झारखंड का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, दूसरी तरफ रांची का आपका छोटा भाई देवेंद्र नाथ महतो को जेल के अंदर डालने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अरे सरकार और यहाँ के तानाशाही अपनाने वाले सुन लीजिए, आप देवेंद्र नाथ महतो का शरीर को जेल में कैद कर सकते हैं, इस लड़ाई का विचार को कभी कैद नहीं कर सकते हैं।